अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का 17th लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद जावास्क्रिप्ट कोड की प्लेसमेंट देखेंगे। जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लें कि इस कोर्स में अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है। हमने HTML को कवर कर लिया और CSS को कवर कर लिया है। HTML का बेसिक पर्पज़ क्या है और CSS का बेसिक पर्पज़ क्या है, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब तक समझ आ गया होगा। HTML बेसिकली कंटेंट्स को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ होती है कि इस पेज के अंदर क्या कंटेंट्स होने चाहिए, ठीक है। और CSS ये डिफ़ाइन करती है कि इन कंटेंट्स को कैसे शो करना है। तो HTML का मतलब है कि क्या कंटेंट्स होंगे और CSS का मतलब है कि इन कंटेंट्स को कैसे शो करना है, इन पे क्या स्टाइल अप्लाई करना है, ठीक है, इनकी प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए। और जावास्क्रिप्ट क्या बताता है? जावास्क्रिप्ट इन कंटेंट्स के अगेंस्ट बिहेवियर को डिफाइन करता है। मिसाल के तौर पर अगर पेज के अंदर एक बटन है तो HTML कोड में तो आपने बटन को डिफाइन कर दिया। अब बटन पे स्टाइल अप्लाई करने के लिए आपने CSS का यूज़ कर लिया है, लेकिन बटन के क्लिक के ऊपर क्या एक्शन होना है ये हम कैसे डिफाइन करेंगे? थ्रू जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम पेज के अंदर बिहेवियर डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिकल करने के लिए हम नोटपैड प्लस प्लस पे जाते हैं और इसकी एग्जांपल करके देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट कोड अगर आपने डिफाइन करना है तो किस तरह से डिफाइन किया जाता है। प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने एक HTML का पेज क्रिएट कर लिया है और एक सिंपल सा पेज है जिसके अंदर अभी बॉडी का टैग है। तो हम सबसे पहले पहली टाइप देखते हैं इनलाइन जावास्क्रिप्ट, कि अगर आपने इनलाइन जावास्क्रिप्ट डिफाइन करनी है तो वो कैसे करेंगे। जैसे हम इनलाइन CSS डिफाइन करते थे उसी तरह से आप इनलाइन जावास्क्रिप्ट डिफाइन कर सकते हैं। तो हम बटन एक ऐड करते हैं, ठीक है। बटन ऐड किया है और इस पर लिखते हैं क्लिक में और हम इसको बटन के टैग को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। पेज को सेव करें। अभी हमने सिर्फ HTML ऐड किया है, अभी इसमें हमने जावास्क्रिप्ट नहीं ऐड की। तो आप पेज को सेव करने के बाद रिफ्रेश करें और इसको हम ब्राउज़र पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। लेक्चर 17 पे क्लिक करते हैं, ओपन विद क्रोम, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपको बटन नज़र आ गया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अभी कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, इस पेज के अंदर कोई बिहेवियर नहीं है क्योंकि अभी आपने जावास्क्रिप्ट इसके अगेंस्ट डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। अब हम ये करते हैं कि अब हम एक इनलाइन डिफाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट। तो हम यहाँ पे इसका ऑन क्लिक इवेंट को हैंडल करेंगे। ऑन क्लिक इवेंट क्यों यूज़ होता है कि बटन के क्लिक के ऊपर जो आपने एक्शन परफॉर्म करना है वो हम ऑन क्लिक में डिफाइन करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक लिखा है। और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं अलर्ट। अलर्ट क्यों यूज़ होता है? यूज़र को एक आउटपुट शो करने के लिए, आउटपुट मैसेज शो करने के लिए अलर्ट यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं हम हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो बेसिकली ऑन क्लिक क्या है? ऑन क्लिक बटन का इवेंट है, थ्रू जावास्क्रिप्ट हम डिफाइन कर रहे हैं। और अलर्ट स्टेटमेंट क्यों यूज़ होती है? यूज़र को एक मैसेज आउटपुट में शो करने के लिए। अब आपने पेज सेव कर लिया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करने के बाद क्लिक पे क्लिक करें। जब आपने क्लिक मी पे क्लिक किया तो देखें यहाँ पे आपके पास हेलो वर्ड नज़र आ रहा है। वो क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि अब आपने इस बटन का एक्शन डिफाइन कर लिया, पेज के अंदर बिहेवियर ऐड कर लिया है, ठीक है। अब हम एक और काम करते हैं। फर्स्ट करें कि आप अलर्ट को इसके स्पेलिंग ज़रा चेंज करते हैं, ALRT लिख देते हैं, ठीक है। स्पेलिंग हमने गलत कर दी है, देखने के लिए कि क्या होता है। पेज को सेव करें, सेव करने के बाद रिफ्रेश करें, ठीक है, और दोबारा से बटन दबाएं। अब देखें बटन दबा रहे हैं तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास जो अलर्ट था उसके स्पेलिंग गलत हैं। अच्छा, अगर आपने जावास्क्रिप्ट में एरर्स ढूंढने हो कि अभी जावास्क्रिप्ट क्यों नहीं रन हो रही, तो उसके लिए आप यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट के बाद कंसोल की विंडो देखेंगे, ठीक है। तो कंसोल की विंडो क्यों यूज़ करते हैं? कंसोल की विंडो इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर जावास्क्रिप्ट पेज के अंदर, पेज में जावास्क्रिप्ट में कोई भी एरर है तो वो एरर्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। अब जैसे ये बता रहा है कि ALRT इज़ नॉट डिफाइंड, कि भाई ये कोई फंक्शन ही नहीं जो कि डिफाइंड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मसला है। और ये लाइन नंबर भी बता रहा है कि लेक्चर 7 की लाइन नंबर 10, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं और लाइन नंबर 10 पे आप देखेंगे यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो कंसोल की विंडो क्यों यूज़ कर रहे हैं? कंसोल की विंडो, अब आप पेज को दोबारा रिफ्रेश करें, क्लिक मी पे क्लिक करें, तो अब यहाँ पे आपके पास कंसोल की विंडो में कोई एरर नहीं है। तो कंसोल की विंडो आपने कब यूज़ करनी है? जब भी जावास्क्रिप्ट में कोई मसला हो, कोई एरर आ रहा हो पेज पे, आपने जावास्क्रिप्ट कोड लिखा है, पेज पे रन नहीं हो रहा और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या मसला पड़ गया, तो आप कंसोल की विंडो में आएंगे और यहाँ पे देखेंगे भी यहाँ पे एरर्स कौन कौन से हैं, ठीक है।
तो अब आप यहाँ तक अभी हमने इनलाइन जावास्क्रिप्ट देख लिया। अब हम देखते हैं इंटरनल के लिए हम ऐड के सेक्शन में चले जाते हैं और स्क्रिप्ट का टैग ऐड करते हैं जैसे हमने CSS में किया था। टाइप हम लिखेंगे टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और स्क्रिप्ट के टैग को क्लोज कर लें, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं कंसोल, जैसे अभी हमने कंसोल की विंडो देखी है तो कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं। कंसोल डॉट लॉग कंसोल पे आउटपुट शो करने के लिए यूज़ होता है। आई एम फर्स्ट के लिखते हैं आई एम हेयर विथ इंटरनल जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये आपने मैसेज शो किया है। पेज को सेव करें। अच्छा, अब दोबारा बता देता हूँ कंसोल डॉट लॉग क्यों यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने कंसोल के ऊपर कोई आउटपुट शो करनी है तो उसके लिए कंसोल डॉट लॉग शो यूज़ करते हैं। अब आप पेज को रिफ़्रेश करें। अब देखें यहाँ पे उसने बता दिया आई एम हियर विद इंटरनल जावास्क्रिप्ट, लाइन नंबर 6 पे हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसोल की विंडो पे ये लाइन क्यों प्रिंट हो रही है, क्योंकि हमने इंटरनल CSS के अंदर कंसोल की लाइन को ऐड किया था, ठीक है। इनलाइन CSS भी हो गया, एक्सटर्नल CSS भी हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। ये आपने इंटरनल CSS डिफाइन कर लिया। अब नेक्स्ट टाइप है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल के लिए आप एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और वहाँ पे एक्सटर्नल CSS डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर मैं लिखता हूँ console.log और यहाँ पे लिखते हैं आई एम हेयर इन एक्सटर्नल फाइल, ठीक है। सेव करें। सेव आप GS एक्सटेंशन के साथ करेंगे और यूजुअली तो पे आप एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं GS के नाम का, जहाँ पे तमाम जावास्क्रिप्ट फाइल्स को रखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं माई JS फाइल .js, ठीक है। सेव करें। तो बेसिकली आपने ये JS का फोल्डर था, इसके अंदर माई JS फाइल आपके पास यहाँ पे सेव हो गई है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट फाइल। अब आपने इसको इंक्लूड करना है तो हम यहाँ पर एक और स्क्रिप्ट का टैग ऐड कर देते हैं, स्क्रिप्ट। और यहाँ पे हम सोर्स बताएंगे। सोर्स हमारे पास क्या है, JS का फोल्डर है और उसके अंदर माई JS फाइल .js, ठीक है। और यहाँ पे फिर स्क्रिप्ट के टैग को क्लोज कर लें। पेज को सेव करें। सेव करने के बाद अब आप यहाँ पे रिफ्रेश करें तो यहाँ पे देखें सबसे पहले वो बता रहा है आई एम हेयर विद इंटरनल जावास्क्रिप्ट, फिर उसके बाद है आई एम हेयर इज एक्सटर्नल फाइल। ये कहाँ से शो हो रही है, एक्सटर्नल फाइल की लाइन नंबर 1 से, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपने क्या क्या देखा है। आज के लेक्चर में हमने ये देखा है कि जावास्क्रिप्ट का पर्पस क्या है और जावास्क्रिप्ट डिफाइन कहाँ कहाँ पे होती हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। नेक्स्ट लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं इसको सीखेंगे। लेक्चर को ख़त्म करने से पहले एक करेक्शन नोट कर लें कि जो हमने HTML टैग के अंदर डिफ़ाइन की थी ये इनलाइन JS की एग्जांपल है। जहाँ पे हम सोर्स डिफ़ाइन कर रहे हैं फाइल की वो एक्सटर्नल JS है और जो स्क्रिप्ट के टैग के अंदर डिफ़ाइन कर रहे हैं ये इंटरनल है, ठीक है। अब अगर आपने इससे जो भी कोड हम कर रहे हैं इस कोर्स के दौरान वो कोड अगर आपने गेट करना है तो आप कहाँ पर जाएंगे, आपने गिटहब की वेबसाइट को ओपन करना है, ठीक है। ये एड्रेस लिखना है गिटहब शुजा मुगल वेब डेवलपमेंट। यहाँ पे आपके पास कंप्लीट लेक्चर आ जाएंगे। जैसे कि आज हमने लेक्चर 17 किया है तो लेक्चर 17 से रिलेटेड HTML और इसकी जावास्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है। तो किसी भी लेक्चर का कोड गेट करने के लिए आपने इस वेबसाइट पे आना है गिटहब की और यहाँ पे आपके पास तमाम फाइल्स अवेलेबल हैं।